Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में. अगर आप लोग अभी BSc नर्सिंग करने वाले हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करने जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है और क्या कंडीशंस रहेंगी जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, या कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है या नहीं करता है स्कॉलरशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. एंड जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोग पहले उसको अच्छे से सुनना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं. आधा वीडियो देखने के बाद फिर आप कमेंट करते हो वही सेम चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई होती है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम 50K तक जल्दी पहुँच सकते हैं. हालांकि पहुंच जाएंगे वैसे भी 1-2 दिन में, बट अगर आज ही हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखो, स्कॉलरशिप के लिए जो ज़रूरी क्राइटेरिया है वो क्या है. आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. दूसरी चीज़, आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये जो 2 मेजर क्राइटेरिया हैं वो स्कॉलरशिप के लिए. उसके अलावा आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है BSc नर्सिंग में वो यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू मिलती है. ठीक है, अब इसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उन्होंने अपनी जो 10th है और 12th है वो पंजाब से किया है, तो उनके पास जो मार्कशीट है वो पंजाब बोर्ड की है. ठीक है, तो क्या उनको यूपी में स्कॉलरशिप मिलेगा? तो देखो, यूपी में स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, क्योंकि अभी जो करेंटली आप कोर्स कर रहे हो वो आप यूपी के मतलब यूपी की यूनिवर्सिटी का कह लो या फिर आप यूपी से ही कर रहे हो. ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बट आपके पास वो प्रॉपर डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए यूपी का. अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. ठीक है, अब दूसरी बात कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए आपके पास स्कॉलरशिप के लिए. तो स्कॉलरशिप के लिए वही आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने 10th-12th में लगाए होते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ अलग से नहीं लगता. बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं स्कॉलरशिप के लिए BSc नर्सिंग के अंदर. वो क्या होती है, BSc नर्सिंग या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर, जैसे अभी से पहले नहीं था, मतलब ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है कि आप क्या, अगर आपने पहले से कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो और उसमें स्कॉलरशिप ली है तो आपको करंट आप जो भी उसके बाद दूसरा जो ग्रेजुएशन कोर्स करोगे तो उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा बोला गया था और ये रूल होता भी है. ठीक है, जैसे मुझे फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी एंड सेकेंड ईयर में भी नहीं मिली थी, बट इस साल थर्ड ईयर में मेरी स्कॉलरशिप आई है. और मेरी स्कॉलरशिप, मेरी जो फीस लगी थी वो 35,000 के समथिंग लगी थी, एंड जो मेरी स्कॉलरशिप आई थी वो 37,000 आई थी, सॉरी 36,500 आई थी मेरी स्कॉलरशिप. ठीक है, तो अभी कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा करेक्शन करवाना पड़ेगा, बाकी बाद में आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी. ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BSc किया है, लाइक अभी चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर आपका BSc पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप BSc नर्सिंग करने आ रहे हो, पहले स्टूडेंट वो. दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने अपना BSc जो भी किया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर कंप्लीट हो चुका है, उसमें आपने स्कॉलरशिप ली है, तब आपको दिक्कत होगी. हालांकि वो सॉल्व हो जाएगी, परेशान मत होना, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपको वो सॉल्व कैसे करनी है. ठीक है, जिसने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर गया, सबमिट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बट किसी भी डॉक्यूमेंटल इशू की वजह से उनका BSc में स्कॉलरशिप नहीं आया था. मतलब आपने BSc किया है, चाहे आपने फर्स्ट ईयर किया हो, सेकेंड ईयर किया हो, थर्ड ईयर किया हो, या फिर पूरा BSc कंप्लीट कर लिया हो, उसके अलावा आपने BSc में स्कॉलरशिप ली है या फिर आपने BSc में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, या फिर ऐसा हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिली है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था BSc में, बट किसी भी इशू की वजह से उनका स्कॉलरशिप नहीं आया BSc में. तो ये सारे कैंडिडेट्स को अभी एक कैटेगरी में रखते हैं. दूसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने अपना अभी भी 12th पास किया है एंड वो BSc नर्सिंग करने वाले हैं. तो अगर आपने अभी अभी अपना 12th पास किया है, बीच में कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया है, तो आपको स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें. ठीक है, अब जो लोग जिनका इशू आएगा तो वो क्या इशू आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेरी भी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, बट थर्ड ईयर में आई थी, तो वो कैसे आई थी वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपका, जब आपने कोई भी पहले से ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा होगा तो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें एक फॉर्म निकलता है, मतलब एक पेज निकलता है जिसमें लिख के आता है कि यू हैव डन द सेम लेवल कोर्स, मतलब आपने पहले से एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है. ठीक है, तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको उस रजिस्ट्रेशन को, जो आपका BSc का रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल करवाना है. अगर वो कैंसिल नहीं होता है तो आप ये जो आपका BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन रहेगा स्कॉलरशिप का, आप इसी को लेबल बाईपास करवा सकते हो. एंड जब वो लेबल बाईपास हो जाएगा तो उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी. एंड ये करवाना कैसे आपको, तो इसके लिए आपको जाना होता है विकास भवन. ठीक है, विकास भवन में जाके आप अपने ही डिपार्टमेंट में, जैसे अगर आप OBC से हो तो आपको OBC के डिपार्टमेंट जाना है, अगर आप जनरल से हो तो आपको SC वाले डिपार्टमेंट में ही जाना है जो SC कैंडिडेट्स के लिए है, और अगर आप SC से हो तो आपको उसी में जाना है. ठीक है,
तो वहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको जाना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम बतानी है, एंड वो जो भी आपसे फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं वो सारी चीज़ें आपको सबमिट कर देनी है, उसके बाद वो आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो यही सिंपल स्टेप्स हैं और इसके लिए मतलब इतना हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बट इसके लिए एक चीज़ और है कि आप लोग अभी से परेशान मत हो, ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जैसे उन्होंने बीएससी कर रखी है बट फिर भी कोई इशू आता नहीं है। जैसे मेरा ही एक बैचमेट है, तो उसने उसका बीएससी में भी स्कॉलरशिप आ रहा है और बीएससी नर्सिंग में, और वो साथ साथ मतलब बीएससी भी चल रहा है उसका, बीएससी नर्सिंग भी चल रहा है और दोनों में स्कॉलरशिप ले रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स की मतलब बीएससी नर्सिंग में ये इशू आए, बट कुछ कुछ लोगों के में आता है जिनका डिटेक्ट नहीं हो पाता है या फिर जिनका हो जाता है, तो वो वाला सीन रहता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने बीएससी नर्सिंग आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है, सेकंड ईयर किया है, तो आपका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। ये चीज़ जब आप अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए उसी टाइम पे आपको पता चलेगी। एंड जो करेक्शन होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ लेवल बाईपास, वो भी उसी टाइम पे होता है, क्योंकि उसी टाइम पे वो सारी साइट्स ओपन रहती हैं, तो उसी टाइम पे आपको करवाना है। अभी आपको कुछ नहीं करवाना है, अभी आप सिंपली एडमिशन लो कॉलेज में, अपना पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब स्कॉलरशिप का टाइम आएगा तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, एंड ऐसे बच्चे देखो काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया है ना, उसके बाद हो सकता है कॉलेज की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर आपके ही फॉर्म्स में कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो इस वजह से काफ़ी बार आता नहीं है। बट वो चीज़ें आपको पहले से चेक करनी है। जब आपको फॉर्म जो फाइनल सबमिशन होता है उससे पहले आप एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें, तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी, और मैं ओबीसी से हूँ तो मेरी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तभी भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो, और अगर आप ओबीसी से हो तब भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो सारी चीज़ें सही हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। एंड प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में स्कॉलरशिप अलग अलग आती है। जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो हमारी जो स्कॉलरशिप आती है, जैसे मैंने 35,000 सबमिट की थी अपने थर्ड ईयर में, तो मेरी स्कॉलरशिप आई थी 37,000, बट फर्स्ट ईयर में आपकी 40,000 सबमिट होती है, तो ये आपकी 39,000 भी आ सकती है, 38 और 37 तक आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरा 40 आ जाए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का पूरा 40 भी आ जाता है, बट ये डिपेंड करता है। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि वो एससी जनरल और इस सब में भी होता है अंतर, कभी कभी वो ऐसा ही मतलब सबके लिए सेम ही हो जाता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया स्पेशली है नहीं कि इस कैटेगरी के लिए इतना स्कॉलरशिप रिजर्व्ड है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी स्कॉलरशिप सबका आता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ देखो, जिन लोगों के फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग जैसे कुछ लोग फर्जी के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फादर की जॉब भी अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा सब रिस्क नहीं लेना है। जिन लोगों के पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और रिटायर हो चुके हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पापा अभी करंट में गवर्नमेंट जॉब में है तो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट है स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो, बट सेम चीज़ मैंने बोली है कि ये मत पूछना कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है तो क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा, थर्ड ईयर किया है तो क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है तो क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। उससे पहले आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका आएगा या नहीं आएगा, और करेक्शन भी तभी होगा जब स्कॉलरशिप का टाइम आता है, तो उससे पहले और बाद में कोई करेक्शन नहीं होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से जल्दी हम लोग 50K पे पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।